हेलो हाय दिस साइड मेंडी और वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोस? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए जल्दी से बताती हूँ मैं कौन सी रीडिंग्स लेके आई हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एक रीडिंग करूँगी। उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज क्लास के ज़रिए एक और रीडिंग निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी निकालूंगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं आपको। उसके बाद आपके लिए बहुत सा जो इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रगल लाइफ का चल रहा होता है इंसान का, कि ज़िंदगी में क्या करना है समझ नहीं आ रहा, कुछ कैरियर चूज़ करना है नहीं समझ आ रहा, काम की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, क्या कोई चीज़ें हैं जो ख़राब चल रही हैं, नहीं हो रहा है, उनके ऊपर मैं यूनिवर्सल कार्ड्स के ज़रिए एक रीडिंग करूँगी। इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंपल रीडिंग्स भी करूँगी। एंड उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, क्या एंजल्स एडवाइस लेके आए हैं, कोई रेमेडी किल करने के लिए बोल रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल अपने मन में सोचिएगा जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब सुनना चाहते हैं जिस क्लास के ज़रिए मैं उसका जवाब दूंगी। और एंड ऑफ द रीडिंग में आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली ज़रूर निकालेंगे हम कि आज की सिचुएशंस के ऊपर गणेश जी अपनी क्या ब्लेसिंग्स मेरे प्यारे से व्यूअर्स को दे रहे हैं। और इन बिटवीन अगर मेरे को एनर्जीज पिक होंगी फॉर द रीयूनियन कार्ड्स तो डेफिनेटली वो कार्ड्स की एनर्जी से मैं वो रीडिंग भी ज़रूर निकालूंगी। अगर नहीं होंगी देन लेट्स सी टुमारो फॉर दैट। चलिए बढ़ने से पहले मैं सब नए व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ, हीलर हूँ। सो जितनी भी एनर्जीज इस वक्त एक्टिवेटेड है कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल एनर्जीज ओवर हियर, फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये एक रेकी ट्री है जो आपके 7 चक्रास को हील, बैलेंस और ब्लॉकेजेस को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस चैनल का कभी भी जब भी ये वीडियो कोई भी आपको मिले समहाउ दैट मीन्स समथिंग इज़ देयर इन दिस वीडियो फॉर यू, इसलिए आपके सामने आया है। रेजोनेट करता है वेल एंड गुड, नहीं करता है जाने दीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर रेजोनेट नहीं करता है, कुछ इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर है, बट इसके लिए आपको थोड़ी देर बैठ के सुनना ज़रूर पड़ेगा। प्यारी सी स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बैठिएगा ज़रूर, देखिएगा आपको कोई ना कोई हो सकता है एंजल्स का साइन यहाँ से मिले, कोई मैसेज मिले, कोई गाइडेंस, गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिले आपको, या आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है, हो सकता है आपकी एनर्जी अलाइन करने में यहाँ से आपको हेल्प मिले, ब्लॉकेजेस चक्रास की हैं ओपन करने में हेल्प मिले। सो कुछ समय इस वीडियो पे ज़रूर पॉजिटिविटी के साथ बना के रखिएगा, देखिएगा ज़रूर, लेके ज़रूर यहाँ से कुछ जाएंगे आपको ज़रूर, मैं ये कहूँगी बिकॉज लॉट मैनी थिंग्स आर देयर इन दिस वीडियो। जब मैं एफर्ट्स इतना डाल के इसमें स्टार्ट करती हूँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करेंगे मूव ऑन करने में। और मैं सब सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करूँगी, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने चैनल को इतना प्यारा खूबसूरत फैमिली बनाई है, प्यार दिया है आप लोगों ने। नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू द फैमिली एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। लेकिन जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। डेली मेरी एक वीडियो आती है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सो दैट डेली अपडेट्स आपको एनर्जी शिफ्ट्स की, स्कॉर्पियंस की पता चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम रीडिंग की तरफ। ये रेकी बॉल है, सन बॉल है, जितना ज़्यादा दिल से कनेक्ट होंगे इस बॉल के साथ, फोकस करेंगे, उतना ही मैं आपकी एनर्जीज को ऑब्जर्व करके रीडिंग क्लोजली ले पाऊंगी आप लोगों की। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, जितनी भी फ्लो ऑफ एनर्जीज यहाँ से बॉल की तरफ से आपकी तरफ आ रही हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा उन सब एनर्जीज को। प्लीज़ फोकस रखिएगा बॉल की तरफ और रेकी ट्री की तरफ भी अपना ध्यान दीजिएगा। आपकी एनर्जीज अगर लाइन नहीं है while watching this video, काफ़ी हद तक आपको you will get that help to align your energies.
मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी इस वीडियो पे आए पॉजिटिविटी के साथ आया कीजिएगा, कनेक्टेड ज़रूर रहा कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी हीलिंग एनर्जी से स्वतः एक्टिवेटेड होती हैं, जब आप कनेक्ट हो जाते हो आपको उसका फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। समहाउ कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो रेजिस्ट करेंगे आप। सो प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़े रहिएगा, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए देखते हैं आज की सिचुएशंस में आपके बारे में क्या पता चलता है। रिलैक्स रहिएगा। नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, इमोशनल बिगनिंग है, कुछ बहुत ही खूबसूरती से कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये एनर्जी वो कनेक्ट हो रही है मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोग खुद अपना स्टेप शायद उठाएंगे। आप लोगों में से कोई एक ऐसी एनर्जी है जो बिगनिंग करने वाली है, एक नई शुरुआत करने वाली है। हो सकता है कि आप अपने पुराने रिलेशन को दोबारा से फिर से एक बार स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना स्टेप बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप शायद कुछ इनिशिएशन लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, इसलिए ये स्टार्ट होने वाला है। या आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, कहीं ये एक एनर्जी भी आ रही है और प्रपोजल आपकी तरफ आ भी सकता है, क्योंकि आज मुझे एनर्जीज दोनों तरफ से ही आ रही हैं। दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। ईदर समवन इज गोइंग टू अप्रोच यू, ईदर समवन इज गोइंग टू पुट अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर हो सकता है आप प्रपोज करेंगे किसी को, या आपकी स्टार्ट होने वाली, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप तो ज़रूर डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बहुत ही सोचा है आपने, बहुत ही सोचा है। जैसे होता है कि कोई चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, रिश्तों के मामले में तो डेफिनेटली आपका सोच विचार इतना चल रहा है। और इस वक्त भी मैं ये कहूँगी कि जितनी भी एनर्जीज मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे स्कॉर्पियन ईयर्स की, बहुत ही आपने इन चीज़ों पे, जैसे इतना ध्यान आपने अपने काम में नहीं किया होगा, अपने बिजनेस कर रहे हैं उसमें या जॉब पे नहीं लगाया होगा, जितना ध्यान आपने अपने इस रिश्ते पे लगा दिया। इतना ध्यान, इतना वक्त इस रिश्ते को देने के बाद आपने बहुत सी चीज़ों को डिसाइड किया है, कैसे ही मूव ऑन करना है आगे, किन इन चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है आपने, और कहाँ पे कितनी ज़रूरत है आपको ठहराव की, और कहाँ पे कितनी ज़रूरत है आपको एडजस्ट करने की, उसके बाद आपके पार्टनर को एडजस्ट करने की। समझ दोनों तरफ से ये बैलेंस है, और ये दोनों का अगर बैलेंस इस चीज़ पे है तो डेफिनेटली ये रीयूनियन भी है और डेफिनेटली एक नई शुरुआत भी है रिलेशनशिप की। और या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में नया आपके एंटर होगा, या आप किसी की लाइफ में अगर जा रहे हो, डेफिनेटली प्रपोजल आप करेंगे। सो दोनों तरफ से एनर्जीज बहुत वाइस वर्सा बहुत ही अच्छी आ रही हैं, और अच्छी आ रही है इन द सेंस दोनों तरफ अप्रोच करने वाली आ रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने वाली आ रही हैं। न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। नई बिगनिंग एक आप बहुत ही कहते हैं ना कि कहीं बहुत बड़े चैलेंजेस को क्रॉस करके आप ज़िंदगी में चीज़ों में आगे बढ़ते रहे हैं। लाइफ में आपके साथ बहुत सी चीज़ें घटित हुई हैं, जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ है, रिलेशनशिप भी बुरे रहे हैं, काम बुरा रहा, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ शुरुआत काम की भी कर सकते हो। कोई ऐसा है कि आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ से निकल रहे हो बाहर। यहाँ पे एक बाहर आने की एनर्जी है, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की एनर्जी है, काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है जो यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली एक शुरुआत होने वाली है आपकी काम की भी, आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों से निकल के बाहर आएंगे। ये आप यहाँ पे इमोशन से अब आप सोचने लगे हो, अब काफ़ी हद तक चीज़ें हैं जो आप इमोशनल होकर चीज़ों का फैसला नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने माइंड से, बहुत ज़्यादा दिमाग से, और माइंड और हार्ट दोनों को कनेक्ट करके चीज़ें आप कर रहे हो, ना कि सिर्फ इमोशंस के ऊपर जाके कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी, यस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये नाइट ऑफ सोर्ट्स का आना है यहाँ पे, और ये एक इमोशनल का एक कार्ड आना है यहाँ पे। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे ठहराव है, यहाँ पे बहुत ही
चीज़ें थोड़ी यहाँ पे स्लो हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपका अगर रीयूनियन होना है या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आना है तो अभी अगर आप रीडिंग सुन रहे हो तो कल आ जाएगा या आज हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। सम ऑफ प्रोसेस इज स्लो, लेकिन डेफिनेटली आपका नियर टाइम में अभी ये आप लेके चलिएगा कि इस साल में डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत हद तक रिलेशनशिप में सही हो जाएंगी। यहाँ पे ये चीज़ है, स्लो है, थोड़ा डिले है, स्लो है। यहाँ पे एक फास्ट एनर्जी है, और ये जो फास्ट एनर्जी आई है ये सिर्फ एक आज की एनर्जी में इसके साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे आप तेज़ी मत करिएगा। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ पे तो मैं आर या पार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, काम ख़त्म करें, हम इस चीज़ को क्यों इतना लटका रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिन जिन लोगों ने जितनी शुरुआत में बहुत जल्दी डिसीजंस लिए होंगे या इम्पल्सिव होकर डिसीजन लिए हैं या कुछ भी सोच के किसी डर की वजह से कोई डिसीजन लिया है, वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ होगा। कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें ख़राब ज़रूर रही होंगी। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि जितनी बार भी आपने जो गलतियां हुई हैं ना आपसे, बहुत जल्दबाजी में हुई हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी एक साइन, एक एडवाइस आई है। यहाँ पे कोई एनर्जी ऐसी नहीं है, लेकिन एडवाइस ज़रूर इस एनर्जी से आ रही है मुझे आप किसी स्कॉर्पियन व्यूअर्स की, कि आपकी लाइफ में ठहराव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी अब तक हुआ है, कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल आपका बहुत कम रहा है, कहीं ना कहीं आपने गिव अप जल्दी किया है, या फिर कहीं ऐसा हुआ है कि आपने डिसीजंस बहुत जल्दी लिए हैं चीज़ों के ऊपर, बहुत जल्दी से जजमेंट पास कर देते हो, बहुत जल्दी से किसी को अच्छा भी बोल देते हो, बहुत जल्दी से वो आपके लिए इंसान बुरा भी हो जाता है। तो समझो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बहुत जल्दी से आपके साथ हुई हैं वही आपके साथ ख़राब हुई हैं। तो यहाँ पे भी एक जल्दी का एक ये कार्ड आना, नाइट ऑफ सोर्स का, समझो आज की एनर्जी कह रही हूँ, अदरवाइज ये एनर्जी कुछ अलग है, लेकिन आज की एनर्जी जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है वो यही हो रही है कि आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में तो मत लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। देखिए, पेशेंस रखना सबसे बड़ी बात होती है, और पेशेंस रखना किसी इंसान के लिए बहुत रेयर होता है। धैर्य इतना रखें कि वेट करते रहो, बट वो होता है ना, एक पेशेंस का भी एक लेवल होता है, इंसान क्रॉस कर जाता है फिर हट जाता है। तो यहाँ पे आपको एक लेवल तक पहुँचना ज़रूर है। जब उस लेवल तक पहुँचेंगे, क्लैरिटी आपकी चीज़ें अपने आप पेशेंस से अभाव होकर चीज़ें शुरू हो जाएंगी। समझो यहाँ पे बिगनिंग है, स्टार्ट है, दैट इज़ फॉर द बेटर फॉर यू। वो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए चीज़ें हैं, अच्छी हैं, एफर्ट्स लगा रहे हो आप, यहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंस जरूर बनाइएगा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर कोई भी आपको प्रपोजल भी अगर आ रहा है, कोई आपको रिश्ता नया बन रहा है या रीयूनियन के लिए दोबारा आप कनेक्ट कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आपको सोच के डिसीजन लेना है रीयूनाइट होने से पहले। और अगर कोई यूनियन में बनने वाले हैं, कोई ऐसा इंसान नया फ्रेश आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, तब भी आपको कोई भी कमिटमेंट्स देनी है या कुछ भी सोचना है, उसके ऊपर ध्यान से रखिएगा। फिलहाल कोई ऐसी चीज़ें जल्दबाजी में मत कीजिएगा। ये कार्ड का साइन बहुत ज़्यादा एक पावरफुल साइन है जो इस वक्त आपको एडवाइस दे रहा है इस चीज़ों का ध्यान रखिए। काम को लेके भी कोई भी काम लेना है अगर यहाँ पे, क्योंकि ये एक आज की एनर्जी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं, उन्हीं की एनर्जीज को कनेक्ट करते हुए ये एक एडवाइस आई है, बहुत स्ट्रांग एडवाइस आई है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के कहने पे कुछ काम करने शुरू कर दें या किसी के कहने पे जॉब चेंज कर लें, कुछ ऐसा हो जाए। जल्दबाजी में अच्छी खासी चीज़ चल रही थी, चाहे वो कम मिल रहा था, लेकिन उस एक और चीज़ आई जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड था कि बहुत कुछ है, वहाँ चले गए और कल को वो भी नहीं रही। तो समहाउ इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा एडवाइस और बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस लेके आपको बता रहा है। यहाँ पे एक यस फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी फीमेल, कोई भी जो कनेक्टेड है एनर्जी यहाँ पे इस वीडियो में बहुत ही लाइवली, बहुत ही जैसे होते हैं कि चिल मोड में हैं आप, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी एक कहते हैं ना इनर पीस को ढूंढ लिया है, एक इनर स्ट्रेंथ उनकी जो थी, जो बहुत ज़्यादा बहुत वीकन हो गई थी, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई है। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुआ है। कोई फीमेल मेरे व्यूअर देख रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, ग्रोथ उनका उसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है और झुकाव भी है। और जैसे पहले आप कुछ चीज़ों में थे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, रिश्तों में ज़्यादा ही कुछ घिरे हुए थे, नहीं चीज़ें सही हो रही थी, बस उन्हीं में रह रहे थे, लेकिन उन चीज़ों से निकलने के लिए आपने अपने आप को हीलिंग स्टार्ट की, मेडिटेशन स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो रखे हैं वर्ल्ड से। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जो भी अब तक किया है,
जो भी अब तक किया है, जितना भी कोई एफर्ट लगाया है आपने, उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो रहा है। अब आपको इस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जिनको मिल रहा है दैट्स वेल गुड, नहीं मिल रहा है डेफिनेटली आपने जो एफर्ट किए हैं आपके ख़राब नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पे एक मेरे को स्पिरिचुअलिटी का ज़रूर यहाँ पे साइन आज एनर्जी मिल रही है। मेरे प्यारे से कोई फीमेल है जो स्पिरिचुअल जर्नी पे है, डेफिनेटली कोई आत्मज्ञान ज्ञान की बातें या ज्ञान, किसी मेंटोर को चूज़ किया है, उनको फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और मेडिटेट कर रहे हो आप। स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, आप अपना सेल्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हो, इनर अवेकनिंग आपकी हो रही है, तो समझो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है वो आप जो भी एफर्ट अब तक आपने अपनी हीलिंग के लिए इस चीज़ में लगाया है, ट्रांसफॉर्मेशन में, आपका वो एफर्ट बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। आपको इस चीज़ से ही आपकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा आगे लेवल, कहते हैं ना, हर चीज़ का एक बैलेंस हो जाएगा, रिश्तों में भी और यहाँ पे मनी वाइज फाइनेंशियल वाइज ग्राउंड भी आपकी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें, बिकॉज आपने रास्ता ही बहुत सही चुना है, जो कि इंसान चुनते नहीं है। इंसान रास्ते दूसरे बहुत सारे सामने आ जाते हैं, सिर्फ एक यही रास्ता वो भूल जाते हैं। आपने जो रास्ता अब चुना है, यहाँ से अब आपको चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो लाइफ में। यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये जो अगर जर्नी आपने शुरू की है, मेरी प्यारी सी कोई फीमेल व्यूअर्स हैं जिन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में इनकी एक ऐसी पावर आ जाएगी कि आपकी इमेजिनेशन पावर ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इमेजिन करना चीज़ों को, लेकिन पहले इमेजिन करना, अब के इमेजिन करना में, और उस इमेजिनेशन में आपने कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ डिसाइड करना है या चॉइसेस करने हैं, पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। जो क्लैरिटी अब आपके थॉट्स में आएगी, पहले नहीं थी वो, अब जो आएगी। यहाँ पे इनिशियल बिगनिंग है, यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई जैसे एक शुरुआत से फिर से शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, मेरा ये काम ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब मैं दोबारा फिर से खड़ा होऊंगा या होंगी खड़ी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी है, और ये एक फैमिली एनर्जी है स्पिरिचुअल जर्नी वाली। ये दोनों की एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पे। डेफिनेटली शुरुआत करने वाले हो आप, नई जर्नी की आपकी शुरुआत होने वाली, बिगनिंग होने वाली, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ डेफिनेटली। क्योंकि ये अगर कार्ड आ जाता है, क्लैरिटी आपको मिलती है, विजन आपकी क्लियर है, तो डेफिनेटली यू विल गो अहेड एंड आप सही डायरेक्शन लीड करेंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक ही डायरेक्शन आपके सही नहीं होते हैं। चलिए अब आपके दिल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि आपके दिल में आपकी चीज़ें क्या चल रही हैं, कहाँ पे स्टक हैं आप फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ। यहाँ पे आपके दिल में, यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी आप इन चीज़ों में, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि अभी स्टार्ट आपकी न्यू बिगनिंग में होने वाला, क्लैरिटी आपके आ जाएगी। कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने में फास्ट या कुछ चीज़ों में जल्दबाजी ना करें यहाँ पे, क्योंकि एक एडवाइस आई है आपको यहाँ पे, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आप कहीं ना कहीं उनको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे मूव ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ है, तो आप हो सकता है आपके दिल में अब ये चीज़ें आ रही होंगी कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आप अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकते हैं। नाउ यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। सो समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर आए, दे हैव हर्ट मी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने आपको दर्द दिया है, आपके अंदर वो पेन का एहसास ज़रूर है, और आपको इस चीज़ का भी है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ जो किया है। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे समहाउ कहीं ना कहीं स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन का आना, दिल में कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में आपका कार्ड आया था, ये टैरो कार्ड का, यहाँ पे बताना है कि इमोशनल बिगनिंग होगी, तो आप, मैंने बोला ना, आप बढ़ सकते हैं आगे, प्रपोजल लेके आप प्रपोज कर सकते हैं अपने पार्टनर को, या तो नया पार्टनर है, कोई नया लाइफ में आया है, या कोई आपका रीयूनियन में आप एक स्टेप ले सकते हैं बढ़ के दोबारा फिर से इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए। बट थोड़ा सा आप डर भी रहे हैं, आपके अंदर एक डर भी है कि अगर मैं आगे बढ़ा या मैं आगे बढ़ी तो कहीं ये ना हो कि मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट कर दे या वो इंसान रिजेक्ट कर दे। समझो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का एक फियर आपके अंदर जरूर चल रहा है। चलिए अब जो फियर चल रहा है, ये चीज़ें जो चल रही हैं, इनके ऊपर हम देखते हैं कॉस्मिक एनर्जीज का आपके बारे में और ज़्यादा क्या क्लैरिफाई करती हैं।
फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ। कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स का आपकी इन एनर्जीज पे आना एक मैसेज, बहुत ही अच्छा खूबसूरत मैसेज है। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। समहाउ कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा कहीं भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे काम करते हैं चाहे कि रिलेशनशिप बनाते हैं, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा, थॉट पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब भी आप सोचते हो तो एक डर होता है आपके अंदर कि अब नेगेटिविटी आती कहाँ से, डर से ही आती है। आपको डर रहते हैं हर जगह पे, हर चीज़ में, हर कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे इसी वजह से कि डर आपको पहले खा जाता है। यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो जाए, यहाँ पे कहीं वैसा ना हो जाए। समहाउ कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी आपके अंदर एक डर है, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई चीज़ चल रही है ऐसे जो आप छोड़ना भी चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा थे, उस चीज़ से निकले हो, या नेगेटिव कोई आपने कुछ एक मन में बना लिया किसी के प्रति, कुछ ऐसा कि वो कोई ऐसा इंसान है, जजमेंट कुछ ऐसी कर ली है उसके बारे में, इसलिए आप चीज़ें लेके चलो। लेकिन यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज बोल रही हैं फिर भी आपकी जो ये सिचुएशंस आई हैं, सोच के चलिएगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग लानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको यहाँ बोला नहीं, यहाँ पे जो आपकी इनिशियल बिगनिंग होनी है, यहाँ आप तेज़ी करेंगे। देखिए आप पॉजिटिविटी के साथ किसी भी चीज़ को अगर लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं तो नेगेटिविटी ही आई, पॉजिटिविटी तो कभी नहीं आ सकती। यहाँ पे ये एनर्जीज बोल रही हैं आपको पैशन है यहाँ पे, अलाउ योर हार्ट एंड सेल्फ। यहाँ पे आपका डेफिनेटली बोला जा रहा है, अगर आपके यहाँ पे टैरो कार्ड्स के साथ दोनों ही एनर्जीज लाइन हो रही है, यहाँ पे इनिशियल बिगनिंग है, कोई इमोशनल बिगनिंग है, कोई रिश्ता नया बनने वाला है, कोई बना हुआ रिश्ता है लेकिन टूटा हुआ है, वो दोबारा से जुड़ने वाला है, सही होने वाला है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने दिल खोल के, जैसे आपको एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि मुझे इस रिश्ते को सही करना ही है या इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, तो अपना दिल खोल के अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, उन चीज़ों में बढ़िएगा। उसमें बिल्कुल भी एक हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए इसमें मैं थोड़ा छोटा हो जाऊँगा या मैं थोड़ी छोटी हो जाऊँगी। ऐसे करने से नहीं, अगर आपको लगता है दैट्स द ट्रू लव, दिस इज़ द ट्रू रिलेशनशिप, टू गो अहेड एंड मेक अ मूव, राइट। ये आपको कॉस्मिक एनर्जीज यहाँ पे बता रही हैं। चलिए पहले अब हम आपके कैरियर फाइनेंसेस को लेके बात करेंगे, उसके बाद हम आपके पार्टनर्स की बात करेंगे। क्या स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में पैसों को लेके या कैरियर जॉब को लेके, प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। कैरियर फाइनेंसेस को लेके जो यूनिवर्सल एनर्जीज की जो कार्ड्स के ज़रिए आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं, एनर्जीज आई हैं टुवर्ड्स यू, यही है। एडवांसमेंट का आया है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ का, यस। यहाँ पे आपको एडवांसमेंट का कहा गया, तो कहीं ना कहीं कैरियर ग्रोथ में आपके डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। आपको मैंने यहाँ बोला आपका इनिशिएशन कुछ काम का होता है, लेकिन डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, जल्दी किए कहीं भी किसी चीज़ पे जंप मत कीजिएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसीजन तो लेना ही है, डिसाइड तो आपको करना ही है, अब इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते हो, आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत हद तक आगे, मटेरियलिस्टिक जो भी आपके घर में कोई चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है उसको सही कर सकते हो, ये सही टाइम है। सो विदाउट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन
दोज थिंग्स जो आपके लिए अभी काम नहीं आ रही हैं, बेटर है आप अपनी एनर्जी अपने कैरियर में, अपने जॉब में अगर काम कर रहे हैं उस पर लगाएंगे तो आप बेटर, आपको एफर्ट्स लगाने वाले वो वहाँ पे आपको फ़ायदा देंगे, आपको ग्रोथ देंगे, आपके फाइनेंसिस को इम्प्रूव करेंगे। राइट ना यहाँ पे यही आ रहा है, यहाँ पे मैजिकल आ रही है, यहाँ पे योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। यस, कहीं ना कहीं आपने कोई ड्रीम लिया है लाइफ में, अगर कोई, क्योंकि ये मैजिकल का कार्ड आना और ये मैसेज आ रहा है उनके ऊपर, वो यही है कि अगर आपने कोई ड्रीम किया, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ करनी, कुछ करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक साइन ज़रूर मिल रहा है आपको कि आपका मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने वाले हैं। आपने लाइफ में जो भी ड्रीम सोचे थे लाइफ में, ज़िंदगी में, कि मैं अपना एक घर बनाऊंगा, मेरे पास इतनी पैसे होंगे, इतना ये होगा, गाड़ी होगी, जो भी अगर आपने लाइफ में इस चीज़ का गोल लेके चल रहे थे, बिकॉज ये गोल लेके चलना इज़ नॉट दैट थिंग कि आपको लालच है, समा कहीं ना कहीं लोगों का एक डिज़ायर होता है, एक पैशन होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है, हासिल करना, दैट इज़ द अचीवमेंट दैट एवरी पर्सन वॉन्ट्स इन हिज लाइफ, कि वो करना चाहता है। तो उस चीज़ को आप करने का आपका कोई वो डिज़ायर था, डेफिनेटली ये मैजिकल कार्ड का आना आपको अश्योर कर रहा है यूनिवर्सल एनर्जी कि वो आपका ज़रूर पूरा होगा, शुरुआत हो चुकी है आपकी उस ग्रोथ की। सो राइट, सो ये चीज़ों में आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ बढ़ते रहिएगा, चीज़ें आपकी अलाइन होती जाएंगी। चलिए अब आप अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिएगा, उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, आपको नहीं पता है अभी, आप वो चीज़ें सामने देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्या है उनकी तरफ से, या कोई मैसेज है उनका आपकी तरफ पहुँचे, उनका ध्यान करके प्लीज़ बॉल की तरफ ध्यान कीजिएगा जब उनका ध्यान करते हैं, सो डैट मैं उनकी एनर्जीज़ के साथ जितना हो सके क्लोजली कनेक्ट करके आपको मैसेजेस दे पाऊँ। बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली, बट बहुत सारे नहीं ले सकते। बट आई विल टेक वन मोर बिकॉज मैसेजेस डेफिनेटली आई फेल्ट सम ऑफ आपके पार्टनर सबको कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पता नहीं कुछ चीज़ें हैं उनकी एनर्जीज में स्टक जो कहीं ना कहीं उनको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे शफलिंग करते वक्त भी वो फील हुआ कुछ ऐसा कि समथिंग इज स्टॉपिंग दैम, कुछ उनको रोक रहा है बस, लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं, आपको मैसेज बोलना बहुत कुछ चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आई कैन गेट दैट कनेक्शन, आई फेल्ट दैट कनेक्शन रियली। सो ये मैसेजेस फिलहाल आए हैं आपके पार्टनर्स के लिए यहाँ पे, आई वॉन्ट यू बैक, वो आपको वापस चाहते हैं, आई एम रेडी टू ग्रो एंड बॉन्ड डीपर विद यू। समहाउ कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके, काफ़ी व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं उनके पार्टनर्स आपको वापस पाना चाहते हैं, जिनके भी रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ब्रेकअप है, कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, और वो चीज़ों को सोच रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से वापस सही हो जाएं, क्योंकि वो आपके साथ बॉन्ड वापस करना चाहते हैं दोबारा से।
यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन, आई नो डेट आई क्रॉस द लाइन विद यू। यहाँ पे किसी को रिग्रेट हो रहा है, डेफिनेटली कोई फील तो कर रहा है कि उन्होंने कोई लाइन क्रॉस की है, आपके साथ कुछ गलत किया है। यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन। यहाँ पे अभी उन्होंने शुरुआत की है इस कनेक्शन को समझने की, तो कहीं ना कहीं डिले है, कहीं ना कहीं चीज़ें देर ज़रूर हो सकती है। मैंने यहाँ आपको बोला ना, यहाँ पे चीज़ें शुरुआत है, नई चीज़ें या रिलेशनशिप दोबारा जो है उसको दोबारा सही करके आगे बढ़ना, शुरुआत चीज़ों की हो चुकी है। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, अगर डिले पॉज अभी चल रहा है, नीड नॉट वरी, पेशेंस रखिएगा। आपके पार्टनर्स के अंदर के ये मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंच गए हैं, तो अब आपकी चीज़ों को आपको समझने में और इजी हो जाएगा कि आपका कनेक्शन कैसा है, क्या चाहते हैं वो। ये आपके पार्टनर्स के मैसेजेस हैं यहाँ पे राइट नाउ। एक एनर्जी मुझे कुछ अलग सी लगी थी, डेफिनेटली बाकी एनर्जीज के ऊपर मुझे लग रहा है, बट यस, नॉट नाउ समा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे एक एनर्जी कुछ ऐसे डेफिनेटली अलग से पिक हुई थी फॉर सम पर्सन। कोई ऐसा है व्यूअर जो मेरा देख रहा है, उनको अभी रीयूनियन का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी मेरे को रीयूनियन कार्ड पिक करने का भी एनर्जी वो नहीं आ रही है समा, क्योंकि बहुत सी एनर्जीज कनेक्टेड है इस वक्त राइट नाउ। तो ये जर्नल है, कलेक्टिव है, शायद इसलिए वो एनर्जी इतनी जल्दी पिक नहीं होती है। तो आज नहीं वो है, तो लेट्स सी टुमारो अगर कल कोई एनर्जी निकलेगी इस तरह से कलेक्टिवली कि मैं निकाल पाऊँ आप लोगों के लिए, तो कल देखते हैं रीयूनियन के कार्ड्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अपने एंजल्स के मैसेजेस की तरफ। एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, आने वाले समय में क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। एंजल्स के मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं राइट नाउ ये है, डोंट बी अफ्रेड टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, इट्स वेयर ग्रोथ हैपन्स। कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को कुछ छोड़ नहीं रहा है कोई इंसान कहीं, स्पेशली कुछ इस तरह का मैसेज है। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बोला ना कि इनिशियल बिगनिंग है, रिलेशनशिप्स की तो है, काम की भी कोई चीज़, जॉब हो सकती है, कोई काम हो सकता है जो आप स्टार्ट करने वाले होंगे उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन कुछ लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, शायद अपने जिस दायरे में जहाँ है खुश हैं, वो सोचते हैं ठीक है मैं यहाँ पे सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एंजल से एक मैसेज दे रहे हैं, इस साइन को प्लीज़ समझिएगा, लीजिएगा कि आप डर रहे हैं शायद आगे बढ़ने से। आपको डर है कि कहीं जो है कहीं वो भी ना हो, निकल जाए, या कोई इस जोन को छोड़ के मैं कहीं और जाऊँ, इतना स्ट्रगल करूँ, या मैं दोनों मेल फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे जाके भी कुछ ना बने। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक के बैठा है। तो यहाँ पे समाव कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाइए, जो आप कर रहे हैं उससे और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने कंफर्ट जोन को वहाँ से निकल के, छोड़िएगा मत, जो भी कर रहे हैं काम करते रहिएगा, लेकिन अपना कंफर्ट का एक दायरा जो होता है ना, जिसको आपने इतना सीमित करके रखा हुआ है, उससे बाहर निकल के थोड़ा और करिएगा, कोशिश इस चीज़ को बढ़ाइएगा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट्स को आगे लेके जाइएगा, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और आपका कंफर्ट लेवल का आज इतना सा है और बहुत ज़्यादा दायरा बढ़ जाएगा। यहाँ पे रेमेडी आई है, यहाँ पे टेक अ स्मॉल रिस्क रिलेटेड टू योर कैरियर पर्पस। समा कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे अगर पर्पस का आया तो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन डर रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में भी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई जाना इतना इजी नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों के साथ गुजरना पड़ता है उसमें भी, क्योंकि जितना जितना स्पिरिचुअल जर्नी में जाते जाओगे इंसान इमोशनल और बहुत डीप डाउन किसी चीज़ में ऐसा हो जाता है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, और चीज़ें उसकी और अलग हो जाती हैं। फिर उसकी सोच समझ जब एक बार स्पिरिचुअल जर्नी में चला जाता है वो, तो उसकी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, बदलनी ऑटोमेटिकली, उनकी चीज़ें
सही होनी शुरू तो हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ सोच विचार बदल जाते हैं, जो कि आम लोगों के साथ फिर मिलना, सोच विचार उनका मैच करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो समझो कहीं ना कहीं अगर आपको वहाँ पे कहीं डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ठीक है, होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको वो चीज़ें कंफर्ट में सही लगनी शुरू हो जाएंगी। या फिर कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि इससे करूँगा या करूँगी तो नुकसान ना हो जाए। कहीं छोटे से रिस्क लेने में कोई नुकसान नहीं है। टेक अ स्मॉल रिस्क, छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हो, आप बहुत हमेशा बड़े के लिए सोचते हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं, छोटा सा रिस्क लेके देखिएगा। ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए आपको चांस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एंजल्स बता रहे हैं, यहाँ पे ओपन योर हार्ट टू लव इट, इट्स सेफ टू गिव एंड रिसीव। यस, यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे देखिए एंजल्स के यहाँ पे ये टेरर सिचुएशंस में कार्ड के ज़रिए जो भी एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे एंजल्स के मैसेजेस को उनको कंफर्म कर रही हैं। यहाँ पे इमोशनल बिगनिंग तो ज़रूर हो रही है, यहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो रही है रिश्तों में। तो यहाँ पे आपको भूला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं अपना दिल खोल दीजिएगा, बस यहाँ पे ये सही टाइम है और सेफ़ हैं आप, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं या अभी हो रही हैं रिश्तों में, वहाँ पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें सही चल रही हैं। सो इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड टू ट्रस्ट दैट रिलेशनशिप। यहाँ पे रेमेडी बोली जा रही है, डू हार्ट मेडिटेशन। हार्ट मेडिटेशन वही 7 चक्रास का जो मेडिटेशन, उसमें हार्ट मेडिटेशन है, अब वो कीजिएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि देखिए, मेडिटेट करने का सबसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा वही होता है जहाँ पे अब आपको चीज़ें के डर, खौफ, डिसीजंस न ले पाना, कहीं ना कहीं चीज़ें ही नेगेटिव सोचना, इन चीज़ों से आप हटना शुरू हो जाते हो। तो जब इन चीज़ों से आप हटना शुरू हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, क्योंकि क्लैरिटी यहाँ से आएगी जब आपको, तभी आप रिश्तों को भी समझ पाएंगे। तो समझो कहीं ना कहीं हार्ट मेडिटेशन, तो आप 7 चक्रास की मेडिटेशन कर लीजिएगा। हार्ट मेडिटेशन के ऊपर, हार्ट के ऊपर हाथ रख के ओम का करते हैं, वो हार्ट का जो 7 चक्रास का मंत्र है वो पढ़ सकते हैं आप, उसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स बैठ के। तो ये आपको एक रेमेडी दी जा रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे आपके सवालों की तरफ। अब आप अपने मन में कोई सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, आप सुनना चाहते हैं। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ जब आप सवाल सोच रहे होते हैं। यहाँ आपने जो भी सवाल सोचा था, खैर जवाब बहुत सारे, क्योंकि मुझे लग रहा है सवाल बहुत सारे हैं आपके मन के अंदर, जो भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हुई है। जब मैं सवाल जवाब की शफलिंग करी तभी मुझे एक एनर्जी फील ज़रूर हुई है। कोई मेरे स्कॉर्पियन व्यूज़ हैं जो बहुत परेशान तो हैं, डेफिनेटली बहुत से सवाल हैं आपके अंदर चल रहे हैं, इस वक्त कंफ्यूज हो आप बहुत ज़्यादा। मुझे आई फेल दैट फीलिंग, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शफलिंग करते वक्त बहुत सी चीज़ें मुझे फील हुई हैं, समाव कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू योर हार्ट, सम दिल में है। बट मैं आप जो भी मेरे व्यूअर जो इन चीज़ों से कुछ भी गुजर रहे हो, आप, मैं आपको यही कहूँगी, रिलीज़ कीजिए अपनी इस पेन को जितनी जल्दी हो सकता है। आपको इस चीज़ का, किस चीज़ का दुख है, कोई पेन है, जल्दी से उसको रिलीज़ कर दीजिए, निकाल दीजिए, रो लीजिए एक बार उस चीज़ का। कहते हैं ना कि हम कोई खुशी होती जश्न मनाते हैं, गम है उसका एक दुख मना लीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। लाइफ बहुत सुंदर है आपकी। जो भी मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड है इस वक्त, जिनकी एनर्जी मुझे फील हुई है, पिक हुई है ना, मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ में इतना प्यार है, बिकॉज आप बहुत प्यारे इंसान हो। यू डिज़र्व दैट लव, यू डिज़र्व द लव। सही प्यार आपको अभी मिला नहीं है, जब मिलेगा ना आपको, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो समय आने वाला है, तो आप उस समय तक पहुंचना है आपको, इस जोन से जल्दी निकल जाइएगा। आई फेल दोस एनर्जीज, मैं इसलिए अब आपको बता रही हूँ। सो डोंट गेट डिसहार्टेड, डोंट फील दिस थिंग कि ये ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसा नहीं रहने वाला। जो भी चल रहा है ये टाइम भी ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपका बहुत बेटर है। यहाँ पे आपके जो भी सवाल थे उसके जवाब, ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक जवाब मिल रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है, या
जो भी है कि आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए किसी को, तो समझो कुछ ना कुछ आपके सवाल का ये आंसर है यहाँ पे है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका जो भी सवाल है उसका यही आ रहा है कि अगले कुछ महीनों में। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी जो भी आपने सवाल सोचे थे उनके ये आंसर्स हैं, अलाइन कीजिएगा, प्लीज़ क्लेम किया कीजिएगा एनर्जीज़ को, जितनी ज़्यादा क्लेम करते हैं एनर्जीज़ को। ग्रैटिट्यूड डेली ज़रूर किया कीजिएगा, जितना ग्रैटिट्यूड भावना अपने मन में रखते हैं आप, उतनी ही आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं डेली, उतनी ही मैनिफेस्ट होती रहती हैं आपकी लाइफ में, ऐड ऑन होती रहती हैं, आगे बढ़ते हैं आप, राइट। चलिए अब हम अपने प्यारे से गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। आज की सिचुएशंस के ऊपर गणेश जी मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं या कुछ एडवाइस रेमेडी लेके आए हैं। जय गणेश जी के। गणेश जी का नाम लीजिए, मन में ध्यान कीजिएगा गणेश जी का। जय गणेश जी। देखिए आज की इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए, जो कि मेरे प्यारे व्यूज़ कनेक्टेड है। मैंने आपको बोला ना, एक शफलिंग करते वक्त, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स में शफलिंग करते वक्त ही मुझे एनर्जीज बहुत सारा कनेक्ट हुई हैं आके। यहाँ पे यूनिटी का कार्ड आया है। गणेश जी अपनी तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, हारमनी की है, यूनिटी की है। गणेशा ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। यहाँ पे गणेश जी लोगों को करीब ला रहे हैं। तो समाव कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको आज की रीडिंग पे मिलना, तो अब आप इस चीज़ को तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा और नेगेटिविटी अपनी माइंड से हटा दीजिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में लेंगे, ये गणेश जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप गणेश जी से बढ़कर तो कुछ है नहीं है। अगर आप गणेश जी पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है। गणेश जी की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में टेरर सिचुएशन में बताया, आपको इमोशनल कहीं ना कहीं बिगनिंग होने वाला है। कोई रिलेशन को सुधारने के लिए आगे स्टेप लेके आगे बढ़ने वाला है, रिलेशन दोबारा से सही होने वाले, मजबूत करने वाले बॉन्ड को। तो यहाँ पे भी ये यूनिटी का साइन आ गया है, आपको ब्लेसिंग आ गई है कि मिलके ही आपकी ज़िंदगी एक होगी। कहते हैं ना, आप दो नहीं, आप एक ही हो। सब दोनों को मिलना बहुत ज़रूरी है, तब एक बनेंगे आप। तो समो कहीं ना कहीं गणेश जी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं आपको दोनों को पास लाने में। सो सम इस मैसेज को प्लीज़ एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, गणेश जी की ब्लेसिंग्स को लीजिएगा और मुस्कुराइएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर रखिएगा। चलिए प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग हम यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोस, लव यू ऑल, टेक केयर।